पुरुषों को और जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के नहीं हैं उन लोगों को प्रलोभन देकर बुलाया गया। जैसे गाजीपुर के लोगों को साड़ी, पैसा इत्यादि का प्रलोभन देकर बुलाया गया। महिलाओं को साड़ी वितरण करने के नाम पर जिस तरह महिलाओं को अपमानित किया गया, साड़ियाँ बांटी जाए, महिलाओं का सम्मान यही है विधायक जी के द्वारा। देखिए किस तरह से उनके ऊपर वार किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है। आपने बुलाया किसी के दरवाजे पे और साड़ी के लालच में और उस महिला को आप अपमानित कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। इतना आक्रोशित होकर क्यों? आपके पैसे के ज़्यादा घमंड हो गया क्या? उनके संपत्ति को और उनको सारे संपत्ति को स्वार्जनी कर देंगे, जितने सारे वो अर्जित किए हैं मांगे, नहीं तो आंदोलन होगा। बहुत बड़ा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। कल हम लोग जयंती मनाएंगे। मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य 2-3 मुद्दा है, बातें हैं जो आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। फर्स्ट, एक हम लोग का कल कार्यक्रम रखा गया है बक्सर में, किला मैदान से चालू होगा। किला मैदान से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जाएगा। वो कल हम लोग का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है। उसके उपलक्ष्य में हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी हैं, उनके आदेशानुसार बिहार प्रदेश के प्रभारी अनिल कुमार जी के आदेश के अनुसार वो खुद स्वयं भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, आ रहे हैं। और हम लोग पूरे बहुजन समाज पार्टी ब्रह्मपुर विधानसभा समेत पूरे बक्सर जिले के सभी बहुजन समाज पार्टी सभी साथी दोस्त मित्र मजबूती से ज़्यादा संख्या में हम लोग कार्यक्रम में भाग लेंगे। और दूसरा बात, 2 दिन पहले यहाँ के विधायक, माननीय विधायक, ब्रह्मपुर विधानसभा के माननीय विधायक शंभूनाथ जी के द्वारा एक सभा हुआ। उस सभा में तो बहुत सारे महिलाओं को, पुरुषों को और जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के नहीं हैं उन लोगों को प्रलोभन देकर बुलाया गया। जैसे गाजीपुर से लोगों को साड़ी, पैसा इत्यादि का प्रलोभन देकर बुलाया गया। खुले मन से आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल, हमारे पास प्रूफ है। उसके बाद भी महिलाओं को साड़ी वितरण करने के नाम पर जिस तरह महिलाओं को अपमानित किया गया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कहीं ना कहीं वो भीड़ का दृश्य भी तो हो सकता है। सर, भीड़ का दृश्य होना स्वाभाविक है। आप पहले वीडियो देख लीजिए, फिर उसको हम किए। आप देख सकते हैं वीडियो, क्या इस तरह से साड़ियाँ बांटी जाए, महिलाओं का सम्मान यही है विधायक जी के द्वारा। देखिए किस तरह से उनके ऊपर वार किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है। ये पूरे घटना को बहुजन समाज पार्टी निंदा करती है और हम विधायक जी से मांग करते हैं कि वो महिलाओं से माफ़ी मांगे। बिना माफ़ी का कोई ये नहीं है। ये कल हम लोग बक्सर में भी इस मुद्दा को उठाएंगे मजबूती से, और ये पूरा विधानसभा में मुद्दा रहेगा जब तक विधायक जी जब तक महिलाओं से माफ़ी नहीं मांग लेते तब तक हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं। महिलाओं के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं, छात्रों के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं, ब्रह्मपुर वासियों के साथ कोई सम्मान के साथ समझौता नहीं करने वाली बहुजन पार्टी। क्या लगता है अगर इस प्रकार की घटना हो रही है, ऐसी घटना पर प्रशासनिक अधिकारी मौन क्यों है? जिला प्रशासन मौन क्यों? वो प्रशासन की अधिकारी की जिम्मेवारी है। लेकिन जो हमारे सम्मानित विधायक, एक सम्मानित पद है, गरिमामय पद है,
और उनके द्वारा इस तरह से किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह यदि भीड़ हो, अब जैसे मीडिया बंधु ने कहा कि भीड़ का भी हिस्सा होता है, भीड़ का ही हिस्सा या कंट्रोल करने के लिए महिला फोर्स भी होती है, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? महिला पुरुष का कोई व्यक्ति किसी महिला को टच करने का अधिकार है क्या? कहीं राइट है क्या? धक्का देने का राइट है क्या? आप किस संविधान की बात कर रहे हैं? किस राइट की बात कर रहे हैं? बहुत सारे भीड़ के दंगे होते हैं, कौन कंट्रोल करता है? आपके यहाँ जो आपने बुलाया किसी के दरवाजे पे और साड़ी के लालच में, और उस महिला को आप अपमानित कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, इतना आक्रोशित होके क्यों? आपके पैसे के ज़्यादा घमंड हो गया क्या? अहंकार हो गई क्या? अब जनता, ब्रह्मपुर की जनता बकसने वाली नहीं है, और आने वाले चुनाव में उनको पता चल जाएगा कितना उनका अहंकार है, और जो पाप का पैसा है वो सब समझ में आ जाएगी, जनता दिखाएगी। फिर भी वो बयान में बोलते हैं कि ब्रह्मपुर की जनता बताएगी कौन विधायक बनाएगा। उनको अभी भी ये भी उम्मीद है कि फिर से हमें ही ब्रह्मपुर की जनता विधायक। भैया उनके पास पाप का पैसा बहुत है, पाप का पैसा में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पाप लेकिन का पैसा है। और ईडी का जब छापा पड़ा उनके आवास पे, जी, तो कहीं ना कहीं तो वो जितनी भी संपत्ति है उनके, ये या तो उनके ड्राइवर के नाम पे है या ना किसी और के नाम पे, उनके नाम पे तो जीरो है। जीरो है। वो ईडी का छापा पड़ा ना, हम भी इस बार चुनाव, यदि पार्टी का अनुमति होगा, पार्टी हमको संभावित प्रत्याशी यहाँ से बनाती है, तो हम मैदान में उतरेंगे और जीत के दिखाएंगे, और उसके बाद पूरे उनके संपत्ति को और उनको सारे संपत्ति को सार्वजनिक कर देंगे। जितने सारे वो अर्जित किए हैं पाप के पैसा का, सब पब्लिकों में बांटी जाएगी, वो पब्लिक का हो जाएगा, गवर्नमेंट संपत्ति हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा। और जो वो है ना, वो जाने के लिए, जो कर्म किए हैं वो जाने के लिए तैयार रहेंगे। क्या तैयारी है? जिस प्रकार से ब्रह्मपुर विधायक के खिलाफ लगातार मोर्चा पर मोर्चा खुलते जा रहा है, आखिर इसका कारण क्या है? सर, सम्मान के साथ समझौता हम नहीं कर सकते। विधायक, फिर हम कहे हमको ना कोई विधायक से मतलब है, ना किसी कोई हमको जाति से मतलब है। हमारे बच्चों के साथ अन्याय होगा। अब बताइए, बीपीएससी में जो बच्चे लाठी खाए थे, तो हमने जाके आंदोलन किया था कि नहीं किया था? बक्सर बंद हम लोग किए थे कि नहीं किए थे? उसी तरह हमारे महिलाओं के साथ सम्मानी हो तो अपमान होगा तो होगा, माफ़ी मांगे, नहीं तो आंदोलन होगा। बहुत बड़ा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। कल हम लोग जयंती मनाने जा रहे हैं बाबा साहब का बक्सर, वहाँ पे भी ये मुद्दा हम लोग उठाएंगे। हमारे प्रदेश प्रभारी अनिल सर भी उठाएंगे। जब चुनाव आता है तब तभी क्यों जातिवादी की मुद्दा उठती है? जातिवाद का कौन मुद्दा उठाया? कौन बोला जातिवाद का मुद्दा? अभी जो तेजस्वी जी का सभा हुआ था, शंभुनाथ यादव जी के यहाँ, उन्होंने बोला कि भाजपा एक खटारा गाड़ी है। सर, तेजस्वी यादव जी बहुत बड़े लीडर हैं। मेरी उनके बातों को कमेंट करना, खंडन करना मैं नहीं कर सकता हूँ। वो बहुत बड़े लीडर हैं, तो सम्मान है उनका। लेकिन विधायक जी जिस तरीका से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, खटारा गाड़ी बोलना है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को वो बोल दिया कि वो बहुत बड़े लीडर हैं। हम यहाँ, वो बड़े लीडर हैं, उनके ऊपर हम कमेंट करने के योग्य नहीं हैं। हम उन पर टिप्पणी उनके शब्दों पे नहीं कर सकते। हम विधायक जी को गलत कर रहे हैं, यहाँ के लोकल हैं, हम भी यहाँ के, हमारे भी विधायक हैं, लेकिन गलत करेंगे तो उनके ऊपर हम बोलेंगे। महिलाओं के सम्मान तेजस्वी जी तो नहीं न ठेस पहुँचाए हैं, विधायक जी न किए हैं। तो हमारी जिम्मेवारी क्या बनती है? जो आदमी गलत करता है उसको बोले ना। हमारे बड़े लीडर पार्टी देखेगी उस पर क्या करना है, उस पर पार्टी स्टेटमेंट देगी। हम तो बक्सर जिला के प्रभारी महावीर यादव हैं, तो हमको बक्सर जिला के प्रभारी हैं, तो हमारी एक लिमिटेशन है, हमारा एक दायरा है, उस दायरा में भी हम स्टेटमेंट बयान दे सकते हैं।